बहुत ही अहम मालूमात ये है कि जो भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं वो दो तरह से टैक्स के साथ चल रहे होते हैं। एक साइड पे वो टैक्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी साइड पे वो टैक्स को पे कर रहे होते हैं। कलेक्ट वो तब करते हैं जब फॉर एग्जांपल एक फ़ैन बनाने वाली कंपनी है, तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेती है फ़ैन को, तो वो डेफिनेटली उसको मार्केट में सेल करती है और एट द टाइम ऑफ सेल फॉर एग्जांपल उसकी इनवाइस का रेट था 1 लाख रुपया, 18,000 रुपया उसने उस पर सेल टैक्स ऐड किया और टोटल 1,18,000 की इनवाइस करके अपना जो कस्टमर है उससे उन्होंने रिसीव कर लिया। अब इसमें उसने 18,000 रुपये जो हैं वो पे करने हैं सरकार को। इसी ड्यूरेशन में उसी सेम मंथ में वो कुछ प्रोडक्ट खरीद भी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग के लिए कोई तार खरीद रहे हैं, कोई पर खरीद रहे हैं, कोई स्विच खरीद रहे हैं, कोई चीज़ भी खरीद रहे हैं उस पंखे को बनाने के लिए। तो जब वो खरीद रहे हैं तो वो टैक्स पे कर रहे हैं। एक साइड पे वो कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो पे कर रहे होते हैं किसी दूसरे बिजनेस को। तो जब वो कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इनके पास आउटपुट टैक्स आ गया, और जब वो पे करते हैं किसी दूसरे बिजनेस को तो उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। अब फॉर एग्जांपल उसने जो कलेक्ट किया था आउटपुट टैक्स की मद में वो थे 18,000 रुपये और इनपुट टैक्स की मद में उसने पे कर दिए 15,000 रुपये। तो अब जो टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर होगी वो होगी 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखें।